बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी थिन सिलेंडर की प्लेलिस्ट है और आज हमारी 4th वीडियो है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे थिन वॉल्ड स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स। हम इसकी थ्योरी देखेंगे और इसके बाद इसका सर्कमफ्रेंशियल और हूप स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिफॉर्मेशन एनालिसिस ऑफ थिन वॉल्ड स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स को भी डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या इंक्लूड है, चेंज इन वॉल्यूम, फिर चेंज इन एक्स्ट्रा वॉल्यूम, उसके फार्मूलाज हैं, तो वो फार्मूलाज आपने लाजमी याद करने हैं, वो आगे न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इसकी बेस में आगे जो नेक्स्ट वीडियो है आपको वो सही तरह समझ आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी से। देखें पहला पॉइंट क्या है, स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्फेरिकल शेप। देखिए नाम से ही जाहिर है कि स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स हैं, तो ये क्या होंगे, इनकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, दे ऑफर एक्सीलेंट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेंथ, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी है। और तीसरा पॉइंट क्या है, दे एग्जिबिट यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखें ये क्या स्फेरिकल प्रेशर वेसल है, ठीक है, ये और ये। इसमें क्या होता है कि देखें अगर ऊपर की स्ट्रेस लग रही है और नीचे की स्ट्रेस लग रही है तो ये स्ट्रेस क्या होगी, ओवरऑल इक्वल होगी। ये नहीं कि ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा लग रही है फिर दरमियान में स्ट्रेस कम है और सबसे नीचे स्ट्रेस बहुत ही कम है, ऐसा नहीं होगा। जितनी स्ट्रेस ऊपर है उतनी स्ट्रेस ही नीचे होगी, उतनी स्ट्रेस ही दरमियान में होगी। तो ओवरऑल क्या होता है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। चौथा पॉइंट क्या है, डेट्स वाई दे कैन हैंडल हायर प्रेशर्स कंपेयर टू अदर शेप्स। देखिए हमने पीछे डिस्कस किया था सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल और आगे हम डिस्कस करेंगे हेमिस्फेरिकल, फिर वायर बाउंड सिलेंडर्स। तो उन सब के मुकाबले में क्या होता है, स्फेरिकल प्रेशर वेसल जो होते हैं ना, ये ज़्यादा प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने बात भी याद रखनी है। और इसके बाद क्या, स्फेरिकल वेसल्स आर टिपिकली यूज्ड इन, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज डीलिंग विद हाई प्रेशर गैसेज लाइक एलपीजी स्टोरेज, इसके बाद पेट्रोकेमिकल्स और एरोस्पेस। अगला पॉइंट क्या है, व्हेन अ स्फेरिकल वेसल इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर स्ट्रेसेस डेवलप्ड आर। इसके पहले पॉइंट बाद में देखेंगे, पहले इसकी फिगर देखते हैं। यहाँ पे देखें फिगर है, ये हमारे पास हमने इसको हाफ कट किया हुआ है, ठीक है, हमारे पास हाफ स्फेरिकल प्रेशर वेसल है। इसमें देखें मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो इसके कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं, वहाँ पे क्या लगती है, हूप स्ट्रेस लगती है। एक बात नोट करें कि एक हूप स्ट्रेस यहाँ पे है तो इसके बिल्कुल क्या परपेंडिकुलरली यहाँ पे फोर्स लग रही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे है तो यहाँ पे एक और इसके परपेंडिकुलर हूप स्ट्रेस लग रही है, तो मतलब आमने सामने हूप स्ट्रेस लग रही है। और यहाँ पे देखें ये क्या है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जितना यहाँ पे लगेगी उतनी इसकी ऑपोजिट यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे देखें यही पॉइंट लिखा हुआ है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर हूप और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 और सिग्मा एच ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है। और यहाँ पे एक और स्ट्रेस लगती है, उसका नाम क्या है, रेडियल स्ट्रेस। लेकिन हम वो यहाँ पे शो नहीं करते, क्यों नहीं शो करते, क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत स्मॉल होता है, तो हम इस वजह से उसको यहाँ पे शो नहीं करते, उसको हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। देखें अगली स्ट्रेस कौन सी है, रेडियल स्ट्रेस। यहाँ पे देखें मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल स्ट्रेस सेटअप इज सो स्मॉल दैट इट इज एज्यूम्ड नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर्ड विद द हूप स्ट्रेस एज इन थिन वॉल्ड सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल। देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वहाँ पे भी हम इसको नेग्लिजिबल एज्यूम करते थे और यहाँ पे भी हम इसको नेग्लिजिबल एज्यूम करेंगे। अगला पॉइंट क्या है, देयरफॉर स्फेरिकल वेसल्स एग्जिबिट इक्वल बायएक्सियल हूप स्ट्रेसेस। ठीक है, यहाँ पे देखें बायएक्सियल मतलब कि यहाँ पे दोनों एक्सिस पे लग रही होती हैं, ठीक है, हूप स्ट्रेसेस वो भी इक्वल। और यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे हमें बताया है लेट टी इक्वल टू थिकनेस, डी इक्वल टू इंटरनल डाया और पी इक्वल टू इंटरनल प्रेशर। ठीक है, अगला आप देखते हैं हूप और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। यहाँ पे आप फिगर देखें, अब यहाँ पे देखें हमारे पास वही हाफ स्फेरिकल प्रेशर वेसल है और यहाँ पे देखें जो हूप स्ट्रेस बाहर लग रही है और एक ऑपोजिट फोर्स के अंदर लग रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें पहले हम करेंगे, पहले हम लेंगे इसकी वॉल का और फिर हम इसके लेंगे इंटरनल प्रेशर का। ठीक है, तो पहले वॉल का देखते हैं, जो येलो शेडेड एरिया आप देख रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस इन वॉल ऑफ वेसल। यहाँ पे देखें प्रेशर क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया, तो फोर्स हो जाएगी प्रेशर इनटू एरिया। तो हमने यहाँ पे अगर निकालनी है रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस इन वॉल ऑफ वेसल, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक प्रेशर चाहिए और हमें एक एरिया चाहिए। तो यहाँ पे देखें एरिया ऑफ वॉल ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू पाई डी इंटू टी। बात क्या है, ड्यू टू सिग्मा एच टोटल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड इन टू वॉल्स ऑफ सिलेंडर इक्वल टू सिग्मा एच इंटू पाई डी इंटू टी। यहाँ पे देखें जो प्रेशर लग रहा है वो किसकी फॉर्म में, हूप स्ट्रेस की फॉर्म में। तो प्रेशर इंटू एरिया, एरिया हमने फाइंड कर लिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ओवरऑल रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस इन वॉल ऑफ वेसल। इसके बाद हम निकालेंगे फोर्स प्रोड्यूस बाय इंटरनल प्रेशर, तो उसकी पहले फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे देखें पहले क्या था, आउटर के लिए था ना, तो वॉल्स को हमने पहले शेड किया था, अब क्या है इंटरनल प्रेशर है, तो हम यहाँ पे इनर एरिया को हम शेड करेंगे येलो से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसका हमें पहले एरिया चाहिए होगा, एरिया एट विच इंटरनल प्रेशर एक्ट इक्वल टू एरिया ऑफ इनर सर्कल ऑफ वेसल विच इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4। देखें सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें रेडियस को डायमीटर की फॉर्म में रखा है, तो रेडियस का होता है डी बाई 2, आर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब डी बाई 2 का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा डी स्क्वायर बाय 4, तो ये बन जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। अब क्या, ड्यू टू इंटरनल प्रेशर पी टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल ऑफ वेसल इक्वल टू पी इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4। हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे मेंटेन इक्विलिब्रियम करना होता है। ठीक है, तो मेंटेन इक्विलिब्रियम क्या करते हैं, जो हमारे पास होता है
फोर्स प्रोड्यूस्ड इन वॉल ऑफ वेसल, उसको हम इक्वल टू पुट करते हैं फोर्स प्रोड्यूस बाय टनल प्रेशर, तो हम इस चीज़ को इक्वल टू पुट करेंगे इस चीज़ के लिए फाइंड किया, ठीक है। यहाँ पे देखें टू मेंटेन इक्विलिब्रियम रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन वॉल ऑफ वेसल इक्वल टू फोर्स प्रोड्यूस बाय टनल प्रेशर, और यहाँ पे देखें इक्वल पुट करेंगे तो P मल्टीप्लाई पाई डी स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू सिग्मा एच इंटू पाई डी इंटू टी, और यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करें हमारे पास क्या आ जाएगा, हूप स्ट्रेस सिग्मा एच इक्वल टू पी डी ओवर 4 टी। अब यहाँ से हम इसका करते हैं डिफॉर्मेशन एनालिसिस ऑफ स्फेरिकल प्रेशर वेसल। इसमें क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, हम कैसे निकालते हैं, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर में बी डिटरमिन्ड फ्रॉम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इसका फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम अगर हमें निकालना होता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, और यहाँ से हमें पता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, सम ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेन्स, ये सारा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे तेज से चल रहा हूँ। और यहाँ पे देखें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू ई एल प्लस 2 ई एच, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या ई एल को हमने इक्वल टू पुट करना है ई एच के, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सिर्फ सिग्मा एच लग रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे एटमॉस्फेरिक फोर्स लग रही है सिग्मा एच, तो हम यहाँ पे ई एल को ई एच पुट करेंगे, तो ये क्या बचेगा 3 ई एच, और स्ट्रेन्स आर इक्वल इन स्फेरिकल वेसल, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ई एच, हमने ई एच की वैल्यू पहली वीडियो में निकाली थी, वो क्या था 1/e सिग्मा एच माइनस वी सिग्मा एल, तो यहाँ पे सिग्मा एल की जगह में हम सिग्मा एच पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला ये बन जाएगा, और अगर हम यहाँ पे सिग्मा एच की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल वॉल्यूम इक्वल टू 3pd ओवर 4te 1 माइनस वी इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम, ये क्या कैपिटल वी, ठीक है। जो स्मॉल वी है वो क्या पॉइजन रेशो, और जो कैपिटल वी है वो क्या है ओरिजिनल वॉल्यूम। इसके बाद क्या हमारे पास वेसल सब्जेक्टेड टू फ्लूइड प्रेशर, if a cylinder is completely filled with fluid at atmospheric pressure, then pressure can be increased further by using fluid as pressurization medium. अगला पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग प्रेशर चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इटसेल्फ which should be considered during the calculation of additional fluid amount to be pumped inside for the purpose of increasing pressure. अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखें नॉट द बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्लूइड इज डिफाइंड एज फॉलोज, बल्क मॉडुलस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो यहाँ पे देखें हेयर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या हो जाएगा इक्वल टू प्रेशर पी आर टू बी रेस्ड, और यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा वी ओवर वी, और यहाँ से अगर हम वैल्यूज पुट करें तो क्या बनेगा के इक्वल टू पी आर ओवर डेल्टा वी ओवर वी, और विच इज इक्वल टू पी आर वी ओवर डेल्टा वी। तो ये अगर हम इसको रीअरेंज करें हमारे पास क्या फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अंडर प्रेशर इक्वल टू डेल्टा वी इक्वल टू पी आर वी ओवर के। ये वाला जो फार्मूला ये आगे यूज़ होगा न्यूमेरिकल में, तो आपने फार्मूला लाजमी याद करना है। अगला हमारे पास क्या एक्स्ट्रा फ्लूइड रिक्वायर्ड टू रेज द प्रेशर मस्ट फिल दिस वॉल्यूम टुगेदर विद द इंक्रीज इन इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इटसेल्फ। अब यहाँ पे दो फार्मूलाज हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड रिक्वायर्ड टू रेज द प्रेशर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, और अगला होगा एक्स्ट्रा फ्लूइड रिक्वायर्ड टू रेज द प्रेशर ऑफ स्फेरिकल वेसल। तो सिलेंड्रिकल के लिए क्या फार्मूला है, पी डी ओवर 4te 5 माइनस 4v इंटू कैपिटल वी प्लस पी आर कैपिटल वी ओवर के, और अगला हमारे पास क्या स्फेरिकल वेसल के लिए क्या हो जाएगा 3pd ओवर 4te 1 माइनस स्मॉल वी इंटू कैपिटल वी प्लस पी आर कैपिटल वी ओवर के। तो ये हमारे पास आज वीडियो थी, हमने स्फेरिकल वेसल को डिस्कस किया, इसकी थ्योरी को, फिर हमने इसके हूप स्ट्रेस का फार्मूला ड्राइव किया है, इसके बाद हमने चेंज इन वॉल्यूम का फार्मूला ड्राइव किया है, और इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फ्लूइड रिक्वायर्ड टू रेज द प्रेशर ऑफ सिलेंड्रिकल प्लस स्फेरिकल वेसल का फार्मूला भी ड्राइव किया है। तो ये हमारे पास वीडियो थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, तो वो न्यूमेरिकल जो है वो टोटली बेस करता है इन फार्मूलाज पे, तो आपने फार्मूलाज को लाजमी याद करना है, और हम मिलेंगे न्यूमेरिकल में।